ये कहानी मेरे साथ हुई। मेरा नाम आदित्य है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो पूरी तरह सच है। क्रिसमस की वो रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज भी जब 25 दिसंबर आता है तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। 3 साल पहले की बात है, दिसंबर 2021। मैं मुंबई में रहता था, एक एमएनसी में काम करता था। 29 साल का था, अकेला था। मेरी गर्लफ्रेंड ने 6 महीने पहले मुझे छोड़ दिया था। उसे मेरे करियर में कोई फ्यूचर नहीं दिखा। उसके बाद से मैं अंदर से टूट गया था। ऑफिस जाता, काम करता, घर आता और बस सो जाता। कोई दोस्त नहीं था साथ मनाने को। परिवार गोवा में था, लेकिन मैं नहीं गया। बहाना बना दिया कि ऑफिस में काम है। क्रिसमस ईव की रात थी, 24 दिसंबर। बाहर पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रहा था, लाइटें, कैरोल्स, पार्टियां। लेकिन मैं अपने छोटे से फ्लैट में अकेला बैठा था, एक बियर की बोतल हाथ में, खिड़की से बाहर देखता हुआ। रात के करीब 11 बजे मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। नॉक नॉक नॉक। मैं चौंका। इतनी रात को कौन हो सकता है? मेरे फ्लैट में कोई आता नहीं था। मैंने दरवाजे की पीप होल से देखा। बाहर अंधेरा था, कोई नहीं दिख रहा था। मैंने दरवाजा खोला। सामने, दरवाजे के सामने फर्श पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था, लाल रंग का, सफेद रिबन से बंधा हुआ, और उस पर एक छोटा सा कार्ड था। मैंने कार्ड उठाया। उस पर लिखा था, फ्रॉम योर सीक्रेट सेंटा, मैरी क्रिसमस आदित्य। मैंने चारों तरफ देखा, गलियारा खाली था। हेलो, कौन है? मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैं गिफ्ट बॉक्स लेकर अंदर आ गया। स्ट्रेंज था, मैंने किसी सीक्रेट सेंटा गेम में हिस्सा नहीं लिया था। फिर ये गिफ्ट किसने भेजा? मैंने बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत वॉच था, विंटेज स्टाइल, चमड़े की पट्टी, गोल्डन डायल, बेहद एलिगेंट। और साथ में एक और नोट, लॉनलीनेस खत्म करने का समय आ गया है, कल रात मिलते हैं। यस। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है ऐसा है? और कैसे पता कि मैं अकेला हूं? मैंने वॉच पहन ली। परफेक्ट फिट था, और अजीब बात, जैसे ही मैंने उसे पहना मुझे एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई, जैसे कोई मुझे टच कर रहा हो। अगली रात, क्रिसमस की रात, मैं घर पर था, उस वॉच को देखता हुआ। रात के 12 बजे फिर से वही नॉक हुई। नॉक नॉक नॉक। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। इस बार बाहर कोई खड़ा था। एक लड़की, सफेद कोट में, लाल स्कार्फ और एक सेंटा हैट। उसके बाल लंबे थे, घुंघराले, काले, आंखें बड़ी बड़ी, गहरी, चेहरा बेहद खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती जो रियल नहीं लगती थी। मैरी क्रिसमस आदित्य, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं स्तब्ध रह गया। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सीक्रेट सेंटा हूं, उसने कहा। मेरा नाम सेराफीना है। तुम मुझे सेरा कह सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। सेरा अंदर आ गई, बिना मेरी परमिशन के। अब जान लोगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी इको थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से बोल रही हो। हम बैठे। सेरा ने बातें शुरू की। उसने बताया कि वो इसी बिल्डिंग में रिसेंटली शिफ्ट हुई है। उसने मुझे अकेला देखा, उदास देखा, तो सोचा कि क्यों ना सरप्राइज दे। तुम्हें कैसे पता मेरा फ्लैट कौन सा है? मैंने पूछा। स्मॉल बिल्डिंग है, सेरा ने कहा मुस्कुराते हुए। और तुम रोज शाम को बैल्कनी में खड़े होते हो, मैंने देखा है। एक अजीब सी फीलिंग आई मुझे, लेकिन सेरा इतनी फ्रेंडली थी, इतनी चार्मिंग, कि मैं उस फीलिंग को इग्नोर कर गया। हम घंटों बातें करते रहे। सेरा ने अपने बारे में बताया, कहा कि वो एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स बनाती है। मैंने अपने बारे में बताया, अपनी टूटी हुई रिलेशनशिप, अकेलापन, सब कुछ। तुम अकेले नहीं हो आदित्य, सेरा ने कहा, और मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसका टच बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। अब मैं हूं ना, सेरा ने फुसफुसाया। उस रात के बाद सेरा रोज आने लगी, लेकिन हमेशा रात को, कभी दिन में नहीं। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं दिन में काम करती हूं, रात ही मेरा फ्री टाइम है। हम करीब आते गए, बातें करते, हंसते, और धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगा। सेरा भी मेरे साथ बहुत अटैच्ड लगती थी। वो मुझे छूती, मेरे पास बैठती, और कभी कभी मुझे किस करती। उसके लिप्स बर्फ जैसे ठंडे थे,
उसकी सांसों में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे सर्दी की रात, जैसे बर्फ, जैसे कोई पुराना चर्च। एक रात जब हम काउच पर बैठे थे, मैंने कहा, सारा, मैं तुम्हें कभी दिन में क्यों नहीं देख पाता? तुम्हारा फ्लैट कौन सा है? सारा की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम बहुत सवाल पूछते हो आदित्य। मैं बस तुम्हें जानना चाहता हूं। सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती, सारा ने कहा और मेरे होंठों पर उंगली रख दी। कुछ चीजें मिस्ट्री में ही खूबसूरत होती हैं। उस रात सेरा ने मुझसे कहा, कल तुम मेरे साथ एक जगह चलोगे? कहां? सरप्राइज है, सेरा ने कहा मुस्कुराते हुए। अगली रात मैं सेरा के साथ निकला। हम टैक्सी में बैठे और शहर के बाहर की तरफ जाने लगे, गोरे की तरफ। हम कहां जा रहे हैं? मैंने पूछा। एक स्पेशल जगह, सारा ने कहा, जहां मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई, लेकिन सारा का हाथ मेरे हाथ में था और वो इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी कि मैं चुप रहा। हम एक पुराने चर्च के पास पहुंचे, अबैंडन चर्च। दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे गायब थे, आसपास घना अंधेरा था। यहां? मैंने पूछा। सैरा ने सिर हिलाया। यहीं मैं पैदा हुई थी, स्पिरिचुअली। मैं समझा नहीं, लेकिन सैरा मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। चर्च के अंदर बीच में एक बड़ा सा क्रॉस खड़ा था और उसके नीचे मोमबत्तियां जल रही थीं, सैकड़ों मोमबत्तियां। तुमने ये सब किया? मैंने पूछा। सारा ने मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे लिए। और फिर सारा ने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। उसकी आंखें अलग दिख रही थीं, गहरी, बहुत गहरी, जैसे एंडलेस डार्कनेस। आदित्य, उसने फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बट क्या? मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचते हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? सैरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में टीयर्स थे। मैं इंसान नहीं हूं आदित्य। मैं कभी थी, लेकिन अब नहीं हूं। मैंने कदम पीछे खींचा। ये मजाक है? नहीं, सारा ने कहा और उसकी आवाज टूट गई। मैं मर चुकी हूं 3 साल पहले, इसी चर्च में। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैंने कहा पीछे हटते हुए। सारा ने अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य, प्लीज, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन सच जानना जरूरी है। सच? मैं चीखा। क्या सच? तुम गोस्ट हो? सारा ने धीरे से सिर हिलाया। स्पिरिट? मैं एक स्पिरिट हूं, क्रिसमस स्पिरिट। मैं हंसा, हिस्टेरिकल हंसी। ये पागलपन है, मैं जा रहा हूं। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की तो चर्च का दरवाजा बंद हो गया, अपने आप, जोर की आवाज के साथ। धड़ाम। तुम नहीं जा सकते, सैरा ने कहा। अब भी नहीं, पहले मेरी कहानी सुनो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। सारा मेरे सामने बैठ गई। 3 साल पहले, सारा ने शुरू किया, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, मुंबई में रहती थी। क्रिसमस ईव की रात मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। हमने पार्टी की, लेकिन फिर हमारी फाइट हो गई। उसने मुझे धोखा दिया था। मैं बहुत रोई, बहुत टूट गई। सैरा की आंखों से टीयर्स बहने लगे। उस रात मैं इस चर्च में आई प्रे करने, लेकिन मेरा दिल टूट चुका था। मैंने एक गलती की, मेन सुसाइड कर लिया, यहीं, इसी चर्च में। मेरी सांस अटक गई। लेकिन मैं पीस से नहीं मर सकी, सैरा ने कहा। मेरी आत्मा यहीं फंस गई। हर क्रिसमस मैं वापस आती हूं, किसी को ढूंढने, किसी ऐसे को जो मेरी तरह अकेला हो, टूटा हुआ हो, और फिर मैं उसे अपने साथ ले जाती हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपने साथ? मतलब? सैरा ने मेरी तरफ देखा। मतलब मैं उनकी जान ले लेती हूं, स्लोली, उनकी लाइफ फोर्स, जब तक वो मेरे जैसे नहीं बन जाते। मैं उठ खड़ा हुआ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं चाहती थी ये, सैरा ने कहा रोते हुए। लेकिन ये मेरी कर्स है। हर क्रिसमस मुझे किसी को अपना कंपेनियन बनाना होता है, वरना मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, धक्का दिया, लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आदित्य, सैरा ने पीछे से कहा, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं, इसलिए मैंने तुम्हें सच बताया। बाकियों को मैंने नहीं बताया था। बाकी कौन? मैंने पूछा। सैरा ने चर्च के कोनों की तरफ इशारा किया और मैंने देखा शैडोज,
कई शेडोज, और उन शेडोज में चेहरे, आदमियों के चेहरे, औरतों के चेहरे, सब खाली आंखों से मुझे घूर रहे थे। ये सब तुम्हारे कंपेनियंस हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। सारा ने सिर झुकाया। हाँ, पिछले 3 सालों में। लेकिन आदित्य, तुम अलग हो। तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं सच में कनेक्ट हुई। मैं चर्च की दीवार से टिक गया। मेरे पैरों में ताकत नहीं थी। तो अब? मैंने पूछा, अब क्या होगा? सारा मेरे पास आई। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। अब तुम्हें चूज करना होगा। या तो तुम मेरे साथ आओ हमेशा के लिए, या फिर क्या? या फिर तुम मुझे मुक्त करो, सारा ने कहा। मेरी आत्मा को पीस दो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। कैसे? मैंने पूछा। सारा ने क्रॉस की तरफ देखा। उस क्रॉस के नीचे मेरी राख दफन है। अगर तुम उसे निकालकर पवित्र जल में प्रवाहित कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, और ये सब स्पिरिट्स भी। मैंने शेडोज की तरफ देखा। वो सब मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में इंतजार था, उम्मीद थी। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, मैंने कहा, तो तुम चली जाओगी हमेशा के लिए। सारा मुस्कुराई, उदास मुस्कान। हाँ, लेकिन मैं पीस में रहूंगी, और तुम जी पाओगे। मैं कंफ्यूजन में था। एक तरफ सारा से अजीब लगाव हो गया था, दूसरी तरफ मैं जीना चाहता था। मुझे सोचने दो, मैंने कहा। सारा ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। क्रिसमस खत्म होने से पहले डिसाइड करना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। वो रात मैं चर्च में ही रहा। सारा मेरे पास बैठी रही। हमने बातें की। उसने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने ड्रीम्स के बारे में, और मैं सुनता रहा। सुबह होने से पहले मैंने डिसीजन ले लिया। सारा, मैंने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। सारा की आंखों में रिलीफ दिखी। थैंक यू आदित्य। मैंने क्रॉस के नीचे खोदना शुरू किया। मिट्टी नम थी, ठंडी थी। थोड़ी देर बाद मुझे एक छोटी सी अर्न मिली। उसमें राख थी। सारा ने मुझे बताया कि पास में एक होली वेल है। मैं वहां गया और राख को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, चर्च में एक तेज रोशनी फैली। सारा और बाकी स्पिरिट्स धीरे धीरे फेड होने लगे। गुड बाय आदित्य, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैंने कहा टीयर्स बहाते हुए। और फिर वो चली गई, हमेशा के लिए। मैं वापस मुंबई आया। जिंदगी नॉर्मल हो गई। लेकिन हर क्रिसमस मैं उस चर्च जाता हूं, एक मोमबत्ती जलाता हूं सारा के लिए। आज भी कभी कभी रात को मुझे लगता है कि वो पास है। जब सर्द हवा चलती है तो मुझे उसकी खुशबू आती है। जब अकेला होता हूं तो उसकी आवाज सुनाई देती है। आदित्य,